हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके लिए बैंगल किस बनाना बताने के लिए लाई हूँ। और उसके लिए हमें सामान चाहिए 20 बाई 12 इंच का क्विल्टेड पीस 1। इस तरह से पूरा 1 पीस में होगा। ये 20 बाई 12 है। और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे क्विल्टेड पीस 1 28 इंच बाई 4। ये इस तरह से 1 पीस में होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है 12 इंच बाई 8। तो उसके लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये इसका इस तरह से रोल बनेगा। और ये इसका पूरा कपड़ा 8 है। इसको यहाँ पे ये मैंने सिल दिया है। सिल के एक तरफ से बंद करके दूसरी तरफ से पूरा वेस्ट मटेरियल भर के, चाहे कॉटन भर दीजिए, चाहे वेस्ट जो भी वेस्ट निकलता है सिलाई में से उसको भर सकती हैं। बस ये टाइट होना चाहिए। आपके पास जो भी मटेरियल है इसके अंदर पूरा भर सकती हैं। ये पूरा सॉलिड होना चाहिए। और एक तरफ से जब ये बंद हो जाएगा तो दूसरी तरफ से इसको कैसे बंद करना है मैं अभी बता दूंगी। तो उसके लिए ये 12 बाई 8 इंच का पीस है। और उसके अलावा एक पीस हमें और चाहिए होगा, ये 12 बाई 4 का। ये मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। ये पार्टीशन के लिए बस एक सिंपल कपड़ा चाहिए, चाहे ये भी आप क्विल्टेड पीस ले सकते हैं। और जिप चाहिए होगी 28 इंच की। रनर 1 या 2 ऑप्शनल है। पाइपिंग जो भी आपके मैचिंग हो। वेलक्रो 2 पीस चाहिए होंगे। और ये है इसका पूरा सामान। और आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल एक तरफ से ये पूरा डबल करके सिल दिया गया है। 8 इंच का जो चौड़ाई थी उसको डबल करके सिल दिया है लंबा सा। तो ये रोल तैयार हो गया है। और एक तरफ से बंद करके एक तरफ से इसमें पूरा वेस्ट भर दिया गया है। जो भी सिलाई से निकलता है आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं। और उसको इस तरफ से सफाई से बंद करने के लिए ये देखिए मैंने सारा वेस्ट ही भरा है इसमें। और ये भी पूरा 12 इंच का आना चाहिए। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा 12 इंच का रोल तैयार है। और इसी के नाप से ये वाला भी हमें बनाना है। तो ये हमारा भरा हुआ है। और ये जितना बढ़ा हुआ है इसको यहाँ पे हम इसी तरह से सिंपल गोल गोल कच्चा टाका लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से इसको पूरा गोलाई से सिल लेंगे कच्चा टाका। इसको हल्का सा ऐसे खींचेंगे। और खींचते समय ये जो सिलाई हुई है इसको, जो ये बाकी बचा हुआ कपड़ा है इसको अंदर कर देंगे। और फिर इसको हम खींच लेंगे। थोड़ा सा यहाँ दबाना पड़ेगा आपको। ये इस तरह से ये पूरा पैक हो जाएगा। और फिर इसको दूसरी तरफ से सुई निकालते हुए इसको धीरे धीरे खींचेंगे, धागा टूटने ना पाए, दबाते हुए। फिर ऊपर से इसको टाँके मारेंगे। धागा खींचने के बाद उसको दबा लें। ये इस तरह से पूरा इसको हम देखिए धागा टूट गया। कोई बात नहीं, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे यहीं से। तो ये पैक हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये कपड़ा अंदर बंद हो चुका है इस तरीके से। इसको हम पूरा पैक कर देंगे। इस तरह से अब इसमें हम नॉट लगा देंगे। इसको पकड़ते हुए यहीं पे नॉट लगा देंगे। और पहले ये रोल तैयार करके रखना है। इस रोल को तैयार करने के साथ ही आपके पास जो मैंने वेलक्रो बताया है, वेलक्रो के पीस ले लें। और वेलक्रो के इस तरह से हमें 4 पीस चाहिए होंगे। और कोई भी एक हिस्सा लेकर के आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा के रख दें।
दोनों तरफ एक नरम वाला छोड़ दें, ये जो बॉक्स बनाएंगे उसमें लगेगा और उसका एक पार्ट यहाँ लगेगा। तो दोनों रोल में एक वेलक्रो का एक एक पार्ट चिपका दें और जो वेलक्रो का दूसरा पार्ट है उसको संभाल के रख दें, वो बॉक्स में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको वेलक्रो को फैब्रिक ग्लू से चिपका करके रख दें सूखने के लिए ओवरनाइट, तो ताकि वो मजबूत हो जाए। तो इस तरह से, और ये जो वेलक्रो का जो दूसरा पीस रहेगा, सभी का चारों का जो दूसरा पीस रहेगा उसको संभाल के रख दें, वो बाद में सिलाई के दौरान बताऊंगी। तो इस तरह से ये रोल तैयार कर लें, वेलक्रो लगा के रख दें सूखने के लिए। तो ये हमारे रोल हो गए वेलक्रो के साथ, एक काम ये ख़त्म हो गया। और अब हमें ये जो हमने इसकी साइड पट्टी ली थी, ये वाली, इसमें अब हमें जिप लगानी है। तो अब ये बता दूं मैं कि इसको मैंने किस हिसाब से लिया है कि ये जो बॉक्स है, अब इसमें ये देखिए ये हमारे रोल आएंगे इस तरह से, ये दोनों रोल इस तरह से रखे जाएंगे। यहाँ पे ये दीवार बनेगी और ये ऐसे कवर होगा, साइड में पूरा ये बॉर्डर लग जाएगा, तो ये पूरा बॉक्स की तरह से तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इसका हिसाब किताब करना है कि टेप कहाँ गया। अब हमारे पास ये 20 इंच का पीस है, तो हम 8 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे। इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और फिर 8 इंच का निशान इधर से लगाएंगे। एक कट का निशान यहाँ है 8 इंच, फिर यहाँ से 8 इंच ले लेंगे और इसको हम यहाँ कट करेंगे। ये तो ये हमारा 4 इंच निकल आएगा, जिसमें ये हम बॉर्डर लगाएंगे। ये देखिए एकदम बराबर आ गया है ना। तो अब ये 1 मिनट इधर भी निशान लगा लेते हैं, 8 इंच इधर और 8 इंच इधर, ये हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमने कट का निशान लगाया है, इस कट से ये हमारा आ रहा है 8 इंच एकदम परफेक्ट, और ये हमारा आ रहा है 12 इंच, फिर इधर हमारा आ रहा है 8 इंच। तो अब इन तीनों को जब हम काउंट करेंगे तो हमारा आएगा 8 दूनी 16 और 12 28 इंच। तो वो जो हमने 28 इंच की पट्टी ली थी, ये हमारी 28 इंच की पट्टी है। ये देखिए ये पूरी 28 इंच आ रहा है ना, और ये 4 इंच है। तो ये हमारा एकदम मेजरमेंट सही है। और अब इसमें हम जिप लगाएंगे। जो जिप हमने जोड़ी है उसको पीछे से फिनिशिंग देंगे।
ये हमारा पूरा जो इसकी दीवार है ये तैयार हो गई है। अब इसमें हमें पहले जिप डालना है। जिप मैं एक ही डाल रही हूँ, आप 2 डाल सकती हैं। ये हमारी जिप पड़ गई है, बीच में कर देते हैं। और अब इसमें हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। अगर पाइपिंग जोड़नी है तो हम दोनों पीस सीधे रखेंगे, इधर सीधा इधर सीधा, तो ये जो बाहर का हिस्सा आएगा ये पाइपिंग में लगेगा। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो आप इसको इस तरह से लगा सकती हैं, सॉरी इस तरह से लगा सकती हैं। दोनों पीस सीधे अंदर रख करके इस तरह से इसको पैक किया जा सकता है। तो मैं बगैर पाइपिंग का आपको बता रही हूँ जो जल्दी बन जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कट के निशान है यहाँ पर हम ये पूरा पीस रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। इस तरह से बीच में रखेंगे। अब ये यहाँ पर जो जिप आई है इसको जिप को हम यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे इधर वाले बॉर्डर पे और कपड़े के साथ जोड़ देंगे। रनर का ध्यान रखते हुए सुई के नीचे नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी जिप खत्म हो गई। अब इसको हम वापस यहाँ टर्न करेंगे। फिर इसको टर्न करेंगे। ये हमारा बॉक्स तैयार होता चला जाएगा। मैंने अपने पहले की वीडियो में इसी तरह एक बॉक्स बनाना वीडियो डाला है, बॉक्स बनाने का, मल्टीपर्पज़ बॉक्स के नाम से। और उसमें मैंने पाइपिंग लगाना बताया है कि किस तरह से पाइपिंग लग सकती है। तो इसीलिए मैंने इसको प्लेन बनाया है। इस तरह से ये तो बैंगल बॉक्स बना रहे हैं। अगर इसमें बैंगल के अगर हम ये रॉड ना डालें तो ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स वैसे भी तैयार हो सकता है। ये हमारा आखिरी सिरा एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया।
जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बॉक्स खड़ा हो जाए तो समझिए कि आपने एकदम सही काम किया है, कहीं से भी कोई उरेप नहीं है, कहीं से कोई टेढ़ापन नहीं है और ये एकदम बराबर है। अब इसको हम सीधा करेंगे। जिप खोलेंगे और सारे कोने बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा बाहर आ गया सब जिप। अब यहाँ पर जो हमने ये जिप लगाई थी तो इसको भी हमें, ये देखिए, ये जो जिप इसमें लगी है इसमें तो हमने सिल दी थी पहले चौड़ी पट्टी में, और अब जो इधर वाली पट्टी ये जिप का बाहरी हिस्सा है इसको भी हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। पहले इसकी फिनिशिंग देंगे। इस तरह से रखें। ये जो जिप का ये हिस्सा है जो जोड़ा गया था जहाँ से, इस पे से मशीन लाते हुए ऐसे ले जाना है ताकि वो मजबूत हो जाए। कैसे बनाएंगे और इसको हम सिल देंगे। जितने बड़े हुए कपड़े हैं या उनके धागे निकल रहे हैं उसको काटते चलें तो उसमें फिनिशिंग ऑटोमेटिक आती जाती है। इस कॉर्नर पे रनर है, वहाँ पर ध्यान से मशीन चलाएं और इसका ये सिरा भी सिल दें। अब ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है। रोल हमने पहले तैयार कर लिए थे। अब आपको तो पता ही है इसमें आखिरी काम हमें क्या करना है। इसका ये जो हमने जोड़ लगाया था उस पर, जो जोड़ लगाया है इस पर डबल सिलाई चलानी है, पहले यहाँ फिर चारों तरफ। तो अब हम इस पर डबल सिलाई करना शुरू करते हैं। इससे मजबूती भी आएगी और फिनिशिंग भी आएगी। इस तरह से ये तीसरा हिस्सा। ये साइड वाला हिस्सा। ये जहाँ पर हमने जिप लगाई थी वहाँ पर भी मशीन चलेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर चलाई है। तो जिप हटा दें
और इसको भी यहाँ पे फिनिशिंग दे दें। और इसमें अब पूरी तरह से और अच्छी फिनिशिंग आ जाए, इसके लिए ये जो हमारा 1 पीस में कपड़ा था, यहाँ से इस कॉर्नर को मिला करके भी हम एक महीन सिलाई दे देंगे। वो 1 पीस में है लेकिन सिलाई दे सकते हैं, उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, ये बॉटम का हिस्सा हो गया और अब ये ऊपर का हिस्सा आएगा। तो इसको भी हम यहाँ से फिनिशिंग मशीन चला देंगे। ये देखिए, खड़ा हो गया, पूरा बॉक्स हमारा तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट। और अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ। मैं ये रोल नहीं यूज़ करती, करने वाले करते हैं, लेकिन मैं ये रोल यूज़ नहीं करती क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा कपड़े का बॉक्स होता है और रोज इसमें चूड़ियाँ रखी जा सकती हैं। अगर आपको ड्रेसिंग टेबल पे रखना है या अलमीरा में रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर सफ़र में जा रहे हैं तो बॉक्स बनाइए और जो चूड़ी के साथ के उनके अपने बॉक्स मिलते हैं उसके कार्डबोर्ड के, उसको इसमें रख के ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी को गिफ्ट देना हो तो आप इस तरह से लग करके दे सकती हैं। और ये जो हमने पार्टीशन के लिए ये जो कपड़ा लिया था, अब इसको हम जोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हम चूड़ी के साथ जो हमें बॉक्स मिलते हैं उसको रखने में ये आपस में मिलेंगे नहीं, सेपरेट पूरे 2-2, 3-3 बॉक्स एक के ऊपर एक आप रख सकते हैं। तो ये पार्टीशन हम लगा सकते हैं। और जब रोल नहीं लगाना है तो एक में हम कॉस्मेटिक और एक में अपना कोई दूसरा सामान भी रख करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बैंगल बॉक्स कपड़े के बनते हैं, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में आते हैं। तो अब इसको हमें लगाना है, तो इसको यहाँ पर ये मैंने पहले से सिल रखा है इसका किनारा, और इसको बस ऐसे डबल करके यहाँ पे बीच में सिलना है, लेकिन जिप के नीचे से इस तरह से। इसको ऐसे रखेंगे और जिप पर इसकी मशीन नहीं चलनी चाहिए। इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और पूरा सिल जाएंगे। ये सक्सेस नहीं है, लेकिन मुझसे डिमांड की गई है इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान भी बता रही हूँ। यहाँ तक हम आ गए। अब इसको उठाएंगे और इससे आपके बॉक्स की जो फिनिशिंग है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए मैं इसको कम पसंद करती हूँ। मैं सिंपल बॉक्स बनाती हूँ और इसमें जो चूड़ी के साथ बॉक्स मिलते हैं उनको रखती हूँ। अभी मैंने इसमें कच्ची सिलाई की, ये देखिए, ये हमारा पार्टीशन इस तरह से लग गया है, ये इस तरह से। अब इसमें
चाहे तो आप एक रोल इधर रख दें, एक रोल इधर रख दें, या दोनों रोल एक साथ रख दें, लेकिन फंस जाएगा, चूड़ियाँ फंस जाएंगी। और एक तरफ कॉस्मेटिक भी रख सकती हैं। एक रोल की ज़रूरत है तो एक रोल रख सकती हैं। और ये जो वेलक्रो मैंने बताया था, अब इसमें एक एक पार्ट तो हमने इसमें लगा दिया था यहाँ पर, तो इसका जो दूसरा पार्ट था वो आपको फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर इसमें इस तरह से लगाना होगा, और वो भी ओवरनाइट सूखने के लिए रखना होगा। तो ये था हमारा आज का बैंगल बॉक्स, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और मैंने इसकी कमी बेसियाँ भी बता दी हैं साथ में कि क्या ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि अगर मैं सिखा रही हूँ तो सब कुछ बताना ज़रूरी है। और इस तरह से आप मैचिंग का भी बना करके किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और कल मैं फिर मिलूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।